भीड़ से अलग तुझे इतिहास बनानी है, आराम की चादर अब हटानी है। लोग तराशते हैं शीशे की चमक के लिए, लोग तराशते हैं शीशे को चमक के लिए, अब तुझे खुद तपाकर सोना बनाना है। रास्ते मुश्किल हैं मगर कदम थमेंगे नहीं, हालात जितने भी बदले हम बदलेंगे नहीं। मंजिल को पाना तो अभी सिर्फ एक ख्वाब है, जब तक पा न लें इसे हम थमने वाले नहीं, थामने वाले नहीं। डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल एंजेलिना क्लासेस। और इस वीडियो में हम आप लोगों के बीच मानव कंकाल तंत्र के कुछ महत्वपूर्ण 30 एमसीक्यूज लेकर आए हैं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए, ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के बीच, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है, बहुत आसान है, इसे हम लोग सब जानते हैं, 206 है। वहीं पे अगर नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है, तो कितनी होती है डियर स्टूडेंट, लगभग 300 होती है जब नए नए बच्चे जन्म लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका, मानव शरीर की सबसे लंबी और सबसे भारी हड्डी कौन सी है, स्टेपीज, फीमर, टिबिया या ह्यूमस। तो इसका आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट, फीमर जो है वो सबसे बड़ी सबसे लंबी हड्डी मानव शरीर में पाया जाता है। अगला है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है, फीमर, स्टेपीज, मैंडिबल या पेलेंटाइन। तो स्टेपीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टेपीज। ठीक है। हाँ, अभी अगर फीमर की बात करें, चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज कहाँ पाई जाती है, तो कान में पाई जाती है स्टेपीज। ठीक है, ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे। क्वेश्चन आपके एग्जाम से मतलब है, मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती है, तो मानव खोपड़ी में कुल 22 हड्डियां होती है। मतलब ये जो मुंडी है ना, 22 हड्डियां होती है उसमें। वहीं पे चेहरे की बात करें, जब मनुष्य के फेस की बात करें यहाँ पे, तो कुल कितनी हड्डियां होती है, तो 14 यानी 14 हड्डियां होती है। अगला क्वेश्चन की बात करें, तो हड्डियां और दांतों में पाए जाने वाले मुख्य रासायनिक तत्व कौन सा है, तो कैल्शियम और फास्फोरस है। तो इसका आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट बी, कैल्शियम और फास्फोरस, जो दांत वगैरह में ज्यादा पाया जाता है। वहीं पे अगला प्रश्न है, अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं, यानी कि बोन टू बोन जो होता है, बोन टू बोन जो जुड़ता है हड्डी टू हड्डी, उसे क्या कहते हैं, तो उसे लीगामेंट कहते हैं। ठीक है, यानी कि याद रखना है बी, बी और एल। ठीक है, हाँ, बी बी एल याद रखना है, यानी कि बी बी से लड़ाई होते रहती है, तो बी बी एल हो जाएगा। आप याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है, बोन टू बोन के लिए आपको लीगामेंट चाहिए, बी बी एल, आईपीएल नहीं, बीबीएल। ठीक है। हाँ, चलेंगे अगला, जो मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है, यानी कि एम बी टी। ठीक है। हाँ, मम्मी और बीवी में टेंशन है, मम्मी और बीवी में टेंशन है। ठीक है। हाँ, या तो फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि माँ और बेटे बहुत अच्छे से जुड़ जाते हैं, माँ और बेटे एक दूसरे से अच्छे से जुड़ जाते हैं, मतलब कि मांसपेशियां, मसल्स, बोन और ये टंडन उसे जोड़ देता है। ठीक है, तो कुछ चीजें याद रख सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां पाई जाती है, तो कुल कितनी पसलियां पाई जाती है डियर स्टूडेंट, 24 पसलियां, यानी कि 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, खोपड़ी के किस एकमात्र हड्डी में गति या मूवमेंट संभव है, तो इन खोपड़ी में पूरा सब स्थिर रहता है, ये वाला ऐसे चलता है, मतलब निचला जो जबड़ा है, ठीक है, हाँ, मैंडिबल जिसको कहते हैं, निचला जबड़ा वो चलता है। अगला क्वेश्चन, ये सारा जो है ना कहीं से आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं कि सारा ऑप्शन एक्सप्लेन करेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी नोजल बोन नाक वाला होता है, फ्रंटल बोन जो है वो फेस वाला होता है। ठीक है। हाँ, मैक्सिला जो होता है वो यहाँ, मतलब ऊपर जबड़ा से लेकर पूरा ये जो फेस का जो संरचना बनाता है उसे ही कहते हैं मैक्सिला। ठीक है, तो ये सारा चीजें आपके क्वेश्चन में आ रहा है, इसलिए हम उसे डिटेल से नहीं बता रहे हैं। टीबिया नामक हड्डी मानव के शरीर में कहाँ पाई जाती है, तो पैर में पाई जाती है टीबिया। ठीक है। हाँ, टीबिया पैर में पाई जाती है।
अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी है? तो जबड़ा जो हमारा होता है ना, जबड़ा, वही सबसे स्ट्रॉन्ग बोन होता है। अगला क्वेश्चन है वृद्धावस्था में हड्डियों के कमजोर होने का क्या कारण है? तो कैल्शियम की कमी हो जाती है। बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अस्थियों के अध्ययन को या अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि लैटिन में ऑस्टियो का अर्थ होता है हड्डी। ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है महारंध्र जिसको फोरमेन मैग्नम कहते हैं, जो एक बहुत बड़ा छिद्र है, कहाँ पाया जाता है? तो खोपड़ी में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है डियर स्टूडेंट? तो खोपड़ी में वो महारंध्र पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कंधे और कूल्हे के जोड़ को किस प्रकार का जॉइंट कहते हैं? ठीक है, यहाँ पे कंधा और कूल्हा जो जुड़ा हुआ रहता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं बॉल और सॉकेट वाला जोड़। क्या? बॉल और सॉकेट का जोड़। धुराग्र जोड़ कहते हैं जो मतलब उसी के धुरी पर घूमते रहता है, जैसे माथा ऐसे ऐसे धुरी पर कोई, जैसे कोई हड्डी है उस पर रखा गया और ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो उसे धुराग्र कहते हैं। वहीं पे हिंज जॉइंट की बात करें तो हिंज जॉइंट जैसे देखिए, जब हिंज का अर्थ होता है जो दरवाजा होता है वो कैसे ऐसे ऐसे घूमता है, तो ये हाथ जो ऐसे ऐसे घूमता है और केहनी जो ऐसे मुड़ता है, वो यहाँ वाला जो जॉइंट है उसे हिंज जॉइंट कहते हैं। अचल जॉइंट वो जॉइंट है जो मुड़ता उड़ता नहीं है, हड्डी हड्डी आपस में जुड़ जाता है और हिलता डोलता नहीं है, उसे कहते हैं अचल जोड़। ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो घुटने और केहनी में किस प्रकार का संधि जॉइंट पाई जाती है? तो हमने अभी बताया घुटने और केहनी में हिंज जॉइंट पाया जाता है डियर स्टूडेंट। वहीं पे ब्यूटी बोन के नाम से किस हड्डी को जाना जाता है? तो क्लाविकल बोन या कॉलर बोन। यहाँ पे जो ये जो हड्डियां यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला, ये जो छू के देखिएगा अपना अपना हड्डी, इसे कहते हैं ब्यूटी बोन, क्योंकि यहाँ से ही हमारा ब्यूटी शुरू हो जाता है। हम उतना ब्यूटी है नहीं, पर ब्यूटी लोग का ब्यूटी कॉलर बोन से ही होता है। ठीक है, चलिए आगे है घुटने की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है? तो पटेला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पटेला। जो घुटने में ऐसे करके चक्री रहता है ना, चक्री, उसे पटेला कहा जाता है। ठीक है। क्लेविकल आप लोग जानते होंगे, क्लेविकल क्या है? तो यही ब्यूटी बोन को कहते हैं क्लेविकल। आगे बढ़ते हैं, मनुष्य के कशेरुक दंड जिसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, उसमें कुल कितने कशेरुक या वर्बिट्र भरबर टिब्रे होता है, यानी कि कितने कशेरुक पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा? दोनों सही हो जाएगा, यानी कि वयस्क में 26, ठीक है, और इसमें 33 पाया जाता है। ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन है अस्थियों के अंदर भरा हुआ कोमल पीला व लाल पदार्थ क्या कहलाता है? तो हड्डियों के भीतर जो लाल और पीला टाइप का पदार्थ भरा रहता है उसे कहते हैं अस्थि मज्जा। क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा। वो हड्डियों के भीतर रहता है। वो कहाँ पे? अगर आप मटन खाते होंगे तो वो निकलता है बकरे के मटन, जो हड्डी रहता है हड्डी के बीच वाले भाग से, जहाँ पे खाली रहता है, उससे उसे अस्थि मज्जा या बोन मैरो कहते हैं। क्रिस 3 पूरा बोन मैरो का ही लड़ाई होता है वहां पे। लाल रक्त कनिकाएं आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है? तो लाल अस्थि मज्जा में, रेड बोन मैरो में लाल रक्त कनिकाएं बनती है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हैं आपके पास। बच्चों के विटामिन डी की कमी से हड्डियों में कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स रोग हो जाता है। इसे रतौंधी रोग भी, ये सूखा रोग भी कहते हैं। ठीक है। हाँ, वहीं पे विटामिन सी की कमी से ये हो जाता है स्कर्वी रोग। ठीक है, ए की कमी से क्या हो जाता है? तो रतौंधी हो जाता है। और आयोडीन की कमी से हो जाता है घेंघा रोग। क्या हो जाता है? आयोडीन की कमी से आपको घेंघा रोग देखने को मिलेंगे। आगे है मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है? तो हाथ और अंगुलियों में सबसे ज्यादा हड्डियों की संख्या होती है। वहीं पे अगर ह्यूमरस नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो ह्यूमरस नामक हड्डी जो है अपर आर्म में पाया जाता है। कहाँ पे? अपर आर्म में पाया जाता है ह्यूमरस। आगे बढ़ेंगे तो पसलियों को सामने से आपस में जोड़ने वाली अस्थि क्या कहलाता है? तो पसलियों को सामने से जोड़ने वाले को कहते हैं स्टर्नम। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? तो स्टर्नम कहते हैं। ठीक है, या सीने की हड्डी कहते हैं। जो पसलियों को सामने से, यहाँ पे जब छुएंगे तो एक हड्डी लगेगा कि यहाँ पे एक चपटा सा हड्डी है। ठीक है, स्टर्नम कहते हैं।
वहीं पे दांतों की सुरक्षा करने वाले सबसे बाहरी कठोर परत को क्या कहते हैं? तो एनामल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनामल कहते हैं। और उसमें जो मांस रहता है उसे मसूड़ा कहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस रोग का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो ऑस्टियो का अर्थ होता है हड्डी, तो हड्डी से संबंधित जो रोग होता है उसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। तो आंसर बी हो जाएगा। और इस तरह से आपका 30 एमसीक्यू बोन से रिलेटेड या कंकाल तंत्र से रिलेटेड आपका कंप्लीट हुआ। मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि ऐसे ही आपको वीडियो मज़ेदार मिलता रहे।